हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे हॉलीवुड की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शॉ को। लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है कोमल नाहटा ऑफिशियल, तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हॉलीवुड की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शॉ रिलीज हुई है। ये फास्ट एंड फ्यूरियस का स्पिन ऑफ है। इसमें हैटी शॉ यानी वनेसा कर्बी एक जानलेवा वायरस जिसका नाम है स्नोफ्लेक और जो इथियन लेबोरेटरी में बना है उसे निगल लेती है, क्योंकि उसे पता है कि ये जानलेवा वायरस को ब्रिक्सटिन यानी इड्रिस एल्बा वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने में इस्तेमाल करेंगे और इसलिए वो उस वायरस को निगल लेती है। वो एक MI6 एजेंट है। जब ब्रिक्सटिन को यह पता चलता है, वो उसके जान के पीछे पड़ जाता है। यहां पर लूक हॉब्स यानी ड्वेन जॉनसन और डेकार्ड शॉ यानी जेसन स्टैथम, इन दोनों को नियुक्त किया जाता है कि हैटी शॉ को ढूंढ कर निकालें। अब हॉब्स एंड शॉ ये दोनों बनती नहीं है उनकी, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन काम दिया गया है तो काम को पूरा करना है। दे हैव टू वर्क एज अ टीम एंड इत्तेफाक है कि हैटी शॉ डेकार्ड शॉ की बहन भी है। खैर, जैसे तैसे वो हैटी शॉ को बचा देते हैं और CIA के ऑफिस में लेकर आते हैं। लेकिन ब्रिक्सटिन कोई चुप रहने वालों में से नहीं है। वो एक रोग ऑपरेटिव है जिसके पास पावर्स है, सुपर ह्यूमन पावर्स, और वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। नेचुरली हॉब्स एंड शॉ को बहुत डिफिकल्टी होती है उससे लड़ने के लिए। खैर, जब हॉब्स एंड शॉ हैटी को लेकर उस साइंटिस्ट के पास पहुंचते हैं जिसने ये वायरस बनाया था, तो साइंटिस्ट का कहना है अब दो ही तरीके हैं ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, और वो है, पहला तरीका है कि हैटी शॉ को मार दिया जाए और उसकी बॉडी पूरी की पूरी जला दी जाए, एशेस में कन्वर्ट की जाए, तो ये वायरस ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। नहीं तो ये वायरस हर इंसान को मार सकता है, खत्म कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन है कि हैटी शॉ के शरीर से ये वायरस एक्सट्रैक्ट किया जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एक्सट्रैक्शन मशीन रशिया में है, यूक्रेन में है एंड इथियन लैब में ही है। नेचुरली इथियन लैब में ब्रिक्सटिन यानी इद्रिस एल्बा और उसके सारे लोग हैं, तो वहां पहुंचेंगे कैसे, अंदर घुसेंगे कैसे, उस मशीन से एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। लेकिन हॉब्स एंड शॉ कोई चुप रहने वालों में से नहीं है। दे आर वेरी टफ मैन, और इसलिए हॉब्स, शॉ, हैटी शॉ और वो साइंटिस्ट चारों निकल पड़ते हैं रशिया के लिए, यूक्रेन जाने के लिए। यूक्रेन से जैसे तैसे वो साइंटिस्ट और हैटी शॉ उस एक्सट्रैक्शन मशीन को चुरा लेते हैं। हॉब्स, शॉ और हैटी अब हॉब्स के विलेज में पहुंच जाते हैं, विलेज समोआ। और वहां क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि हॉब्स को पूरा भरोसा है कि उनका जो भाई है जोना, ही विल बी एबल टू रिपेयर द मशीन, क्योंकि वो मशीन बिगड़ चुकी है। अब मशीन फंक्शन नहीं कर रही है, और जब तक वो मशीन ठीक ना हो जाए तब तक वो वायरस एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है हैटी के बॉडी से। टाइम इज रनिंग आउट। उनके पास दिनों या महीनों या हफ्ते नहीं हैं, उनको ये वायरस जल्द से जल्द निकालना है। समोआ पहुंचते हैं और वहां पर कैसे हॉब्स के ब्रदर उनकी मदद करते हैं, मशीन को ठीक करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ब्रिक्सटिन उनकी पूरी टीम को लेकर समोआ पहुंच जाता है एंड हॉब्स और हॉब्स की पूरी बड़ी फैमिली जो है वो तैयार है। उन्हें पता है कि ब्रिक्सटिन अपनी पूरी आर्मी को लेकर पहुंचेगा एंड इट्स अ फाइट टू फिनिश। कौन खत्म होता है, कौन बचता है, और क्या हैटी शॉ के शरीर से वो वायरस निकलता है या फिर वो वायरस आदमियों को, औरतों को, ह्यूमैनिटी को खत्म कर देता है। ये कहानी है। अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट। इस फिल्म की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एंगेजिंग है। क्रिस मॉर्गन ने इसकी कहानी लिखी है एंड कहना पड़ेगा कि शुरू से अंत तक इतना मजा आता है, क्योंकि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न आते रहते हैं कहानी में एंड ऑडियंस का इंटरेस्ट पकड़ के रखती है ये कहानी। द स्क्रीन प्ले इज बाय क्रिस मॉर्गन एंड ड्रू पियर्स
एंड स्क्रीन प्ले भी मजेदार है। इस स्क्रीन प्ले में एक्शन भरपूर है, इमोशंस भी है और कॉमेडी भी मजेदार है। इनफैक्ट हॉब्स एंड शॉ के बीच में, जैसा हमने पहले भी बताया, हॉब्स एंड शॉ की दुश्मनी है, यानी दोस्ती तो कम से कम नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो उनके बीच में जो डायलॉग बाजी चलती है, वन अपमैनशिप चलती है, वो बहुत ही मजेदार है। जैसा हमने पहले भी बताया, इतना सारा एक्शन है और इतने थ्रिलिंग एक्शन सीन्स, एक्शन सीक्वेंसेस और स्टंट्स है कि इंडियन ऑडियंस को तो मजा ही आ जाएगा। एंड इमोशंस भी है, थोड़ा बहुत है इमोशनल अपील, लेकिन वो इमोशनल अपील फिल्म को ठहराव देता है। खासकर जब हॉब्स अपने गांव समूहा पहुंचता है और वहां पर उसकी एक्सटेंडेड फैमिली है, भाई बहन मम्मी सब लोग हैं, कैसे वो एक दूसरे की मदद करते हैं। और जब उनकी मम्मी एक डायलॉग कहती है कि ब्रिक्सटन के पास भले ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, लेकिन हमारे पास जिगर है, यानी दे हैव द करेज टू फाइट ब्रिक्सटन, वो बहुत ही मजेदार डायलॉग है। ऑल इन ऑल, द स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले आर फैबुलस, वंडरफुल, फैंटास्टिक। मयंक जैन ने इस हिंदी फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं। ऑफ कोर्स ये ओरिजिनली अंग्रेजी में बनी है फिल्म, लेकिन डायलॉग्स का अनुवाद मयंक जैन ने किया है और उनके डायलॉग्स काबिल तारीफ है। खासकर कॉमेडी सीक्वेंसेस में जो उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं वो इतने बढ़िया हैं कि बहुत जगहों पर यह फिल्म आपको हंसाती है बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स और उनके परफॉर्मेंसेस पर। ड्वेन जॉनसन जो कि लूक हॉब्स की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज फैंटास्टिक। क्या फिजिक है उनका कि आप देखते ही रह जाएंगे। प्लस उनका परफॉर्मेंस भी लाजवाब है। बहुत मजा आता है उन्हें स्क्रीन पर एक्टिंग करते देखते हुए। एंड उनका जो वन अपमैनशिप चलता है डेकर्ड शॉ के साथ, वो भी बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत ही मजेदार है। जेसन स्टैथम इन द रोल ऑफ डेकर्ड शॉ इज ऑल्सो वेरी गुड। अगेन, जैसे ड्वेन जॉनसन चमकते हैं वैसे ही जेसन स्टैथम भी चमकते हैं। एंड जो वन अपमैनशिप गेम है दोनों की, वो तो वाकई में बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही एंजॉयबल है। इद्रिस एल्बा इन द रोल ऑफ ब्रिक्सटन इज सुपर्ब। ही ब्रीथ्स फायर। ऐसे लगता है कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि दो रफ एंड टफ हीरोज के सामने ये जो ब्रिक्सटन विलन है, यानी इद्रिस एल्बा विलन है, लगता है कि टक्कर का विलन है, शायद उनसे ज्यादा खतरनाक विलन है, बिकॉज ही हैज सुपर ह्यूमन पावर्स। सो ही इज ऑल्सो डन अ स्वेल जॉब। वनेसा कर्बी इन द रोल ऑफ हैटी शॉ इज ऑल्सो वेरी गुड। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में बहुत सारे एक्टर्स हैं एंड सभी ने अपना अपना काम इतने सही तरीके से किया है कि आपको लगता है ईच वन वॉज बॉर्न टू प्ले द रोल दैट हैज बीन असाइन टू हिम। सो परफॉर्मेंसेस के चार्ट पर भी डिस्टिंक्शन मार्क्स टू ऑल द एक्टर्स। डेविड लीच के निर्देशन में यह फिल्म बनी है एंड यस, द फिल्म वुड नॉट हैव बीन व्हाट इट इज हैड इट नॉट बीन फॉर द कैप्टन ऑफ द शिप डेविड लीच। उनका निर्देशन लाजवाब है, वंडरफुल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक मोमेंट भी ऐसा नहीं है जब आपका यानी ऑडियंस का मन कहीं और भटकने लगे। हर पल, हर मोमेंट आपकी आंखें स्क्रीन पर ही रहती है क्योंकि इतना कुछ हो रहा है। एक्शन सीन्स तो वाकई में टेरिफिक है और इंडियन ऑडियंसेस के लिए इस प्रकार का एक्शन एक रेवलेशन है। यहां पर स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा 3 या 4 सीन्स का। एक तो जो शुरू में कार चेज सीक्वेंस है, ब्रेथ टेकिंग। एक सीक्वेंस है, लंबा सीक्वेंस है, जहां पर हेलीकॉप्टर, हवा में हेलीकॉप्टर है और जमीन पर कार है और फिर कारें हैं। तो वो कारों और हेलीकॉप्टर के बीच में जो सीक्वेंस है, दैट इज समथिंग यूनिक, समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग। अगेन क्लाइमैक्स एक्शन सीक्वेंस और स्टंट्स जो है वो मजेदार है, बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और थ्रिल अफोर्ड करते हैं। जैसा हमने पहले भी बताया, एक इमोशनल थ्रेड है जिसके कारण आपके दिल को थोड़ी ठंडक मिलती है। सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, प्रोडक्शन डिजाइनिंग, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में इस फिल्म को डिस्टिंक्शन मार्क्स या यूं कहिए ऑलमोस्ट 90 to 95% मार्क्स मिलते हैं क्योंकि ये टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्म है। और डबिंग के बारे में तो क्या कहने, मोहन कपूर, हमारे जो एक्टर हैं मोहन कपूर, उन्होंने ड्वेन जॉनसन के डायलॉग्स डब किए हैं
एक्सेप्शनली गुड। शरद केलकर जिन्होंने जेसन स्टैथम के डायलॉग्स डब किए हैं, उनकी डबिंग भी लाजवाब है। नेहा गारगवा हैज डब्ड फॉर वनेसा कर्बी, अगेन सुपर्ब। एंड इद्रिस एल्बा के डायलॉग्स डब किए हैं राजेश खट्टर ने, अगेन सुपर्ब। बाकी जैसा हमने कहा, जिस तरह के परफॉर्मेंसेस है उसी तरह की डबिंग भी है। डबिंग बहुत ही बढ़िया है। एंड ओवरऑल फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शॉ सुपर हिट फिल्म साबित होगी। हम हिंदी डब्ड वर्जन की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अंग्रेजी में तो वो और भी ज्यादा बिजनेस करेगी। दोस्तों, फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शॉ के रिव्यू का ये वीडियो आपको कैसा लगा, लिखना ना भूलें। प्लीज पोस्ट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने फिल्म देख ली है, ये भी हमें बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी।